वेलकम बैक टू आवर चैनल राघोजी 2025। आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा बेटा जब से 1 ईयर का हुआ है, मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। पहले तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन और पूजा पूजा किस चीज़ की हो रही थी, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो पूजा मेरा बेटा एक मूल नक्षत्र होता है हम लोगों में, सतैसा। तो मेरा बेटा सतैसा में पड़ा हुआ था। तो अभी तक मेरा बेटा 1 ईयर का होने होने वाला था, अभी तक उसका सतैसा पूजा नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उसके बर्थडे पे सतैसा पूजा भी कर लेते हैं, शुभ भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ करा लिया वहीं पे। बर्थडे के दिन ही सतैसा पूजा भी हो गया। और सतैसा पूजा क्या होता है, सतैसा में जो भी बच्चा पढ़ता है, लड़का हो या लड़की हो, इसे लड़का या लड़की का कोई महत्व नहीं है। ये ऐसा होता है कि जो भी बच्चा पढ़ता है इस नक्षत्र में, तो पापा के ऊपर थोड़ा ग्रह दोष रहता है, पापा और बच्चे के ऊपर। तो पापा उसका मुंह नहीं देख सकते। तो ऐसा होता है कि 27 दिन तक में कर देना होता है सतैसा। लेकिन जो नहीं कर पाते 27 दिन में, तो वो उसके बाद कुछ दिन के बाद, जब भी बच्चा छोटा रहे तब तक करा सकते हैं। तो ऐसा होता है जभी भी करा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि बच्चे का मुंह नहीं देखना होता है पापा को, और पापा को ऐसे आगे में तेल और घी में, हाथ में कटोरा लेके तेल और घी का, एक बार तेल में एक बार घी में, ऐसे करके बच्चे को पीछे से कंधे पर से कोई दिखाता है और उसमें मुंह देखते हैं, और तब से बच्चे का ये ग्रह कट जाता है। बहुत सारे पूजा पाठ कराए जाते हैं उसमें, नवग्रह पूजा और भी बहुत सारे पूजा हैं। आप लोग जाके वीडियो वो चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसी में हम मैं बहुत बिजी रह गई और मैं 1 सप्ताह बाद वीडियो बना रही हूँ। मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है और अभी मेरा गला बहुत खराब है, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। वेदर तो आप लोग जानते ही हैं। वेदर अभी बरसात का वेदर है, ठंडी गर्मी लगती रहती है और छोटे बच्चे के साथ तो और भी, मतलब लाइफ थोड़ी और सी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। और कब क्या हो जाए ना, कोई नहीं जानता है। कब किसको क्या इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो ये सब तो चलते रहता है। और आज मैंने सोचा कि मैं कुछ खाना क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड से पूछा कि आज मैं क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कुछ भी बना लो, मैं थोड़ा ही खाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और मेरा बेटा भी सो चुका है और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। और मैं यहाँ दाल चावल और आलू पटल की सब्जी बना रही हूँ, सूखी सब्जी बना रही हूँ। और बीच-बीच में जाके अपने हस्बैंड को उठा भी रही हूँ कि मैं टाइम दिखा रही हूँ कि चलिए उठिए, आपको नहाना-धोना नहीं है, जो काम है अपना खत्म कीजिए, नहाइए-धोइए और जाइए अपनी ड्यूटी। तो वो है बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट करे जा रहे हैं। और मतलब मैं बार-बार बोल के आती हूँ कि अब नहीं आऊँगी मैं उठाने, अब जो टाइम हो रहा है ना, अब इसके बाद मैं नहीं आने वाली। और फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जाके उठाने लगती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है, ख़ास करके तब जबकि पता हो कि जो सोने वाला है, उसको उठाना है और उठा के उसको कुछ काम है उसका अपना, तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाएगा कि मैं उसको सोने दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और मेरी तो यही आदत है। आप लोगों की कैसी है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। मेरा बेटा अभी तक सो रहा है। वो ना एक्चुअली में बहुत थक चुका है। कल उस 1 दिन पहले उसका बहुत हैरेसमेंट हो गया था। हम लोग थोड़ा-सा बाहर-बाहर रह रह गए थे बहुत देर तक, कुछ घंटों तक। तो इसीलिए उसका बहुत हैरेसमेंट हो गया था। तो आज वो सो ही रहा है तो सो ही रहा है, बहुत सो रहा है वो। इसीलिए मुझे भी काम करने का मौका मिल गया और मेरे हस्बैंड को भी चैन लेने का मौका मिल गया। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपना किचन का काम आगे बढ़ाती हूँ। मेरी सब्ज़ी अब हो रही है और उसमें मैं नमक हल्दी डाल दूँगी, ढक दूँगी। उसके बाद मेरा बच्चा उठ जाएगा और मैं उसको खिलाने लगूँगी। मैं उसको एक्टिविटी करते-करते ही खिलाना प्रेफ़र करती हूँ। टीवी चला देती हूँ, भजन-वजन लगा देती हूँ, कभी-कभी कार्टून भी लगा देती हूँ, बट उसका ध्यान तो एक्टिविटी में ही रहता है। उसको रहता है मम्मा उसके लिए जोकर है। क्या करना है वो मम्मा के मुँह पे ही देखता रहता है कि मम्मा कुछ एक्टिविटी करे और मुझे हँसी आए। तो मैं भी ऐसे ही कर के उसे खिला देती हूँ। और उसकी क्या आदत है ना, सुबह, दोपहर या फिर शाम या फिर रात जभी भी 2-3 टाइम तो उसका होता ही है। खाने के साथ-साथ उसको पॉटी आती है और उसके बाद उसको नींद भी आती है। ये दोनों काम, पॉटी तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ी देर बाद इसको पॉटी आ जाएगी खाने के बाद और इसको मैं छोड़ देती हूँ कि कुछ एक्टिविटी करे।
पर उसको पॉटी आ जाती है। पॉटी आ जाती है, मैं सोचती हूँ चलो पॉटी करा लूँ, पॉटी साफ-वाफ कर दूँ, उसके बाद हस्बैंड को भी खाना दे दूँ, मैं भी खा लूँ। मैंने अभी तक नहीं खाया है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं मैं थोड़ा लेट से खाऊँगा, वो नहा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि नहाने में तो मुझे टाइम लग जाए। मैंने बोला ठीक है, आप नहा लो। फिर मैं बेटे को थोड़ा-सा बालकनी में ले आती हूँ, कि बालकनी में थोड़ा-सा घूम फिर लेगा, थोड़ा-सा बाहर देखेगा, इसका भी मन बहल जाएगा। अभी बरसात में तो इसे बाहर ले जाती थी, बाहर घुमाने-फिराने शाम को इसके पापा के जाने के बाद मैं इसे घुमाने ले जाती थी। बट अभी बरसात का दिन चल रहा है ना, तो बरसात में मैं इसको ज़रा भी बाहर नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि हमेशा बारिश होते ही रह रही है और यहाँ मैं उसको अंदर लेके चली आऊँगी, बट वो थोड़े ही देर बाद 2 भी मिनट नहीं होगा, वो फिर वापस से बालकनी में भाग जाएगा। उसको ना बालकनी में बड़ा मज़ा आता है, बालकनी में उसको मतलब अच्छा लगता है, वो बार-बार मैं उठ उसको हर दिन, हर रोज़ इसका यही काम रहता है। जब से ये 1 ईयर का हुआ है ना, इसकी शैतानियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब कि ये चलना सीख रहा है अब काफ़ी अच्छा बैलेंस थोड़ा अच्छा हो गया है। तो ये क्या करता है, इसको चलना मतलब हर टाइम चलते रहता है। हर टाइम चलने की वज़ह से वो ज़्यादा थक जाता है तो अच्छा ही है, थोड़ा गहरी नींद सोता है। और अभी तक वो ब्रेस्ट फीड पे ही है। ब्रेस्ट फीड पे मतलब खाना-वाना अच्छे से खाता है, बट फ़ॉर्मूला मिल्क वो नहीं लेता। फ़ॉर्मूला मिल्क मैं बस उसे खाने में ऐड करने के लिए रखती हूँ और बाद बाकी वो ब्रेस्ट फीड ही लेता है। अभी अभी बहुत कम कर दिया उसने, बहुत 2 और 3 टाइम्स ही लेता है, सोने के टाइम ही। उसके वो जागता रहता है तो वो नहीं, उसके खाने का टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है, तो इससे उसको ब्रेस्ट फीडिंग वो इतने उसे वो नहीं होती है कि वो चाहता नहीं है, इतना दूध नहीं माँगता है कि मुझे हर वक़्त दूध ही पीना है। एक बच्चा होता है ना कि ब्रेस्ट फीड पे अगर है तो खाना-वाना नहीं खाता है, बस उसको दूध चाहिए बस। इस बट मेरे बेटे का ऐसा नहीं है, वो टाइम-टाइम से अपना खाना माँगता है। कम खाए, ज़्यादा खाए, बट वो टाइम से अपना खा लेता है। और यहाँ मैं शाम के खाने के लिए आ चुकी हूँ, यहाँ मैं उसके लिए रोटी बनाऊँगी। आटा मैंने गूँथ लिया है, मैं रोटी बनाऊँगी, उसके लिए हम लोग सबके लिए रोटी बनाऊँगी। और उसके लिए क्या है, मैं एप्पल ग्रेट करके बॉयल कर लूँगी। एप्पल ग्रेट करके बॉयल करने के बाद मैं उसमें रोटी बना के और उसको पानी में फुला के और उसमें मैश करके उसको दे दूँगी। मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लूँ, मेरा बेटा अगेन वो सो चुका था, तो सोया हुआ था, मैंने सोचा कर लूँ, बट वो उठ चुका और मैं गैस थोड़ी देर बंद करके उसको मनाऊँगी, वो खेलने लगेगा तभी मैं बना पाऊँगी। और यहाँ बोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे जुकाम है। आप लोग फ़ील कर पाएँगे कि मैं बोलने में थक जा रही हूँ, हाँफ जा रही हूँ। यहाँ मेरा बेटा आ चुका है मुझे खाना बनवाने के लिए, वो अब मतलब दौड़ता ही रहता है किचन में। मुझे भी रहता है कि मैं जल्दी-जल्दी काम खत्म करके बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। ये कब कब 1 साल का हो गया और ये कब बोलने लगेगा, कब बड़ा हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं बस वीडियोज़ में ही इसको देखा करूँगी कि अरे यार! मेरा बेटा कितना छोटा था। वो हमेशा कभी-कभी क्या होता है कि वो अच्छे से खेलता है। वो मतलब उसका मूड होता है अच्छे से खेलता है कि चलो मम्मा काम कर रही है, मैं खेलूँ। मैं मना देती हूँ, वो मान जाता है, खेलता रहता है। पर कभी-कभी क्या होता है वो एकदम नहीं खेलना चाहता है, एकदम नहीं सुनता है, एकदम मतलब उसको रहता है कि मुझे मम्मा की गोद में ही रहना है। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। और यहाँ उसके रात के खाने का टाइम हो गया है। सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा-सा अजीब हो रहा है और मुझे जुकाम हुआ पड़ा है और मेरा बेटा अभी सो रहा है, मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ और यहाँ पे उसके खाने का टाइम हो गया और मैं उसे खिला लूँगी। खिलाने के बाद और रात के खाने के बाद साथ-साथ ही उसको रेडी करूँगी और सुला दूँगी। और हम लोग ना क्या है कि हमेशा जब भी हम लोग सबकी आदत है, मेरी और मैं मेरे बेटे के भी हैबिट में ये डाल रही हूँ और मेरे हस्बैंड की भी आदत है। हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो पहले कुछ भी खाना प्रसाद ही नहीं, हमारे लिए हर खाना ही प्रसाद होता है। तो हम लोग जब भी कुछ खाते हैं तो प्रणाम करके ही खाते हैं।